आज नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वर्तमान समाज में हम जिस समाज में जी रहे हो 50% लोगों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। जानते क्यों? एक औरत के कारण। आप महाभारत और रामायण को डीपली देखो, डीपली पढ़ो, उससे शिक्षा मिलो कि रामायण की रचना इसलिए हुई, माता सीता जैसी पवित्र इंसान एक देवी को शूर्पणखा की वजह से रावण ने उन्हें कैद कर दिया। क्यों? शूर्पणखा जैसे लोगों की वजह से और मंथरा जैसे लोगों की वजह से आज महाभारत लिखने। क्यों? समाज को ये शिक्षा देनी चाहिए कि अगर शूर्पणखा जैसे नारी की बात सुनोगे, मंथरा जैसे लोगों की बातें सुनोगे तो विनाश जरूर होगा। और उसी प्रकार से मैं कहने का मतलब है, कहीं कहाँ शादीशुदा बेटियां अपनी माँ को मूर्ख समझ के, नादान समझ के उन्हें ऐसी शिक्षा देती है ना कि माँ बेटी के बहकाव में आ जाती, और जिससे रिश्तों में दरार, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी और डिवोर्स तक का मामला। कहीं रिश्तों में डिवोर्स हो चुका, कहीं कुछ। और एक औरत, वो औरत ये नहीं सोचती कि आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुए। वो बहुत बड़ा हादसा किसी माँ के, किसी के पिता के खून को रुलाओगे, आंसू छोड़ गए। कहते हैं कि जिस घर में बहू रोती है ना, बहू रोती है, जिस घर में बहू ने उसे घर में धन की हानि बहुत जो। और जिस वजह से अगर परिवार में महिला की वजह से उसके दाम्पत्य जीवन में तो उस महिला की अल्पकाल मृत्यु निश्चय है। अगर डिवोर्स हमारे सनातन धर्म में एक शादी किसी भी देवी देवताओं की एक शादी के अलावा कुछ नहीं, वो तो सिर्फ लीलाएं थी। एक शादी हिंदू धर्म में, हमें सनातन धर्म में एक शादी होगी। वरना अगर एक किसी महिला के साथ अगर डिवोर्स हो गया तो वो महिला कर सकती है और पुरुष ना भी करे। और जैसे पुरुष किसी महिला को, पति एक्सपायर हो गए, कुछ लोग करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन मैन पता का क्यों बिगड़ रहा? आज एक महिला, एक औरत की दूसरी शादी होने में मजबूर क्यों हो रही? क्योंकि सब परिवार की जो मुखिया है ना, पति को ना मानकर अपना मुखियापन इस प्रकार दिखाती कोर्ट कचहरी के मामले में वो, और अपने बेटे की दलाली करती है। आजकल सास की वजह से बेटों का रिश्ता खराब हो रहा, क्योंकि वो अपने बेटे को दलाल बनाना चाहती है। उसने अपने बेटे का घर बसाने के लिए नहीं, शादी की रिश्ता तोड़ने के लिए, अपनी शादीशुदा बेटी की बात मान के इशारों पर नाचने के लिए, वो दूसरे की बेटी को अपने इशारों पर नचाने के लिए, दूसरे की बेटी को अपने हिसाब के अनुसार चलने के लिए और अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चलाने के लिए इतनी हद तक गिर जाती ना कि क्राइम तक कर जाए। इसी से रिश्ता टूटता। लड़की की कोई गलती नहीं है, कुछ 20% लड़कियों की गलती होती है, बाकी 80% देखा जाए तो आजकल गांव से शहरों में जो महिलाएं जा रही, औरतें जा रही, लड़कियां जा रही है, अत्याचार सब जगह सास बहू की बनी नहीं है। बेटा क्या, बेटा लालच में आ गया कि धमकी दी जा रही है उसको कि हम घर से निकाल देंगे, हम पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो क्यों? और उसकी माँ भी, जहाँ मंथरा जैसे इंसानों की बातें में आ जाती, शूर्पणखा की वजह से रावण ने अपनी मृत्यु बुलाई ना। पूछा, अपनी बहन को सिखाना था कि क्यों दूसरों के पति पे डोरे मारे। जहाँ पे लड़की अगर अपने शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ी ना, तो किसने हक दिया कि दो पति पत्नी? और रावण ने एक पति से उसकी पतिव्रता पत्नी को अलग किया, मारा गया ना। मारा गया ना। इस स्त्रियों की इज्जत पे अगर कोई वो करे तो आगे। शूर्पणखा जैसी लड़की, पहले रावण ने अपनी बहन को समझाना था। शादीशुदा राम के पीछे क्यों पड़ी? एक मंथरा, शूर्पणखा की वजह से रावण ने उस माता सीता के साथ ऐसा किया, लास्ट में मारा गया। और माता केकी ने मंथरा की बातें में आकर अपने पति सैया पे लेट के प्राणों का त्याग दिया। तो कहती, सिखाने की माँ, बेटियां अपने माँ को इस प्रकार से सिखाती ना कि कहते कि पराई घर की बेटी है, उसको बात हुई दोस्तों। अपने किसी ने अगर अपने घर में नौकरानी भी रखी होगी ना, और नौकरानी नहीं, उसे सेविका मान के हम खुद सारे लोग, वही भगवान के जिस घर में प्रतिमा रखी रहती, जिस घर में माता की स्थापना की रहती या शिवलिंग माता तो वहाँ की सेविका है।
हम एक लड़की अपने ससुर एक औरत अपने घर में देवी रखती है या कोई देवता इष्ट रखता है वो, तो हम उस घर में सेविका है। अगर हम अपने लिए भी सेविका रख दें तो उसको भी हम मुँह लगाने वाली बात ये बोलते लोग नहीं लगाते। तुम अपनी बहू, उनको भी बोलने का हक नहीं है कि मुँह मत लगाओ सर। तो तुम बहू को बोल रहे जो घर का धन है, ईश्वर की घर में है, मंदिर में सेविका के रूप में है, और तुम्हारे माँ बाप सेविका के रूप में रह रहे, पूरी पीढ़ी सेविका के रूप में रहे, तो तुम्हें किसने हक दिया कि पराए घर में तुम गए हो और मायके आ रहे हो मेहमान बन के और कहो कि मुँह मत लगाओ। तो उस किसी लड़की ने उसने ऐसा जवाब दिया ना, तो ये कानूनी इस पे कि मुँह लगाना, हम अपने नौकरों को पैसे दे रहे हैं, वो करो, एक रिश्ता है, दायरा रखो, हर चीज़ में काम कर रहे हो और उस सेवा कर रहे हो, हमें पैसे दे। और हम खुद अपने घर में सेवा कर रहे हैं, किसकी? भगवान की। भगवान की सेवा में लगे हैं दिन रात अपने परिवार की, तो हम क्या है? हम भी तो एक नौकर हुए। नौकर शब्द आज सेविका बोल सकते हैं, और मुँह लगाने वाली बात नौकरों को बोलते थे। आजकल नौकरों को भी बोलने का हक नहीं दिया किसी को। तो ऐसे बोले यहाँ पे इसी से रिश्ते का, और माँ बाप को सिखा पढ़ा रहे हैं जब माँ मंदू। अक्सर गांव की जो औरतें शहरों में जाती है ना, शहर में उनकी बेटियां अगर गांव से बहू लाते तो शहर की जो लड़कियां अपनी माँ को सिखाती। अगर शहर वाली लड़की मिल जाती है उसको नहीं बोलते, बोलते उनके मेरे हमारे स्टेटस की है, जबकि स्टेटस गांव का हो, गांव की लड़की का होगा। उनके तो अपनी माँ को मूर्ख समझते, गंवार समझते, मंद बुद्धि से, जिस वजह से वो शिक्षा देते। वही आसपास की सहेली, इसलिए उस औरत को सिखाते हैं क्योंकि मंद बुद्धि कि बहू को इशारे पे, बहू को सिखा। जो सिखाता ना हमें, आज तक मुझे दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं हुई सिखाने की, किसी गलत बोलने की और किसी सिखा, वहीं पर झाड़ देती हूँ उसको। मैं कहा तुझे हक नहीं दिया मेरे को गलत सिखाने की, कोई सिखाता ना ऐसा ऐसा कर, मैं कर लूँगी। कोई ये बोलेगा कि अपनी सास को वहाँ पे जाओ ऐसे ऐसे खिला दे, खिला दूँगी, बोलूँगी क्यों? कर्म खराब नहीं करना ना। और कुछ लोग आ जाते अपने बस में करने के आ जाते। मैं नहीं, अपने बच्चों को इस तरह से सक्षम बनाना चाहिए इंसान को कि कोई इंसान सिखाना पड़े, बाहर वाला सिखाने की कोशिश करे। जो इंसान हमें सिखाता ना, पता चल जाता एक नज़र में वो गलत इंसान है। क्यों जो बोलता ना ऐसा करो वैसा करो सिखाते ना, वो गलत इंसान है, वो घर तोड़ना चाहता है। और आज तक अपने बेटियों को बेटों को इतने वो बनाओ कि अपने आप पे अपनी दिमाग से काम करें, ना कि दूसरों के दिमाग पे। किसी के सिखाने पढ़ाने पे तो मंद बुद्धियों का काम है। मेरे को कोई बोलेगा तू ऐसा कर, नदी में कूद जा, नदी में कूदने में वहाँ खजाना मिले, चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्यों जाए प्राणों ने। कोई कहेगा उस पेड़ में कि पूजा करो, वहाँ देवता पर, क्यों करें? जब हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे ना, दूसरों की बातें क्यों आए? 20 साल तक 22 साल तक माँ बाप के 23 साल तक कंट्रोल करना चाहिए, हमें भी किया, पूजा पाठ में धर्म में पढ़ा, सही गलत की पहचान दे दी थी और थोड़ा छूट भी थी, पता चल गया अब गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, सही गलत की पहचान है, इसलिए अब डांटते नहीं। 23 साल तक अब डांट अब सहन भी नहीं होता, क्योंकि अब लाइफ को एंजॉय करना खुद इस प्रकार तरीका अपना टाइम टेबल बना लेता बच्चा। तो 23 साल तक बहुत कंट्रोल करना चाहिए बच्चों को, पैदाइशी 23 के बाद कंट्रोल किया तो इंसान का दिमाग जो होता है ना वो कमज़ोर हो जाता। पुरुष या महिलाओं का दिमाग कमज़ोर करने के प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं, उन्हें ज़िंदगी जी ले, हम अपने तरीके से अपनी। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा ना, पर मैं नहीं मानती हूँ कि लड़कियों की गलती नहीं, लड़कों की दलाली कर रहे लोग आजकल। शादी कर रहे हैं, बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं, बेटी के सिखाने पढ़ाने मारे, कभी समाज के सिखाने दलाली हुई। हाँ 1% पुरुषों के साथ भी अन्याय हो रहा, उन्हें कोई लालची, कोई कैसी दारू और सिगरेट पीने वाली लड़की और लड़कों से बात करने वाली लड़की मिल जाती ना, तो वहाँ पे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही। इसलिए सोच समझ के कर लिया। अगर लड़की में दारू पीने वाली बात नहीं है, सिगरेट पीने वाली बात नहीं है और लड़कों से बात करने वाली बात नहीं है ना, तो अब आपको हक नहीं है किसी को भी लड़की के कैरेक्टर को नज़रअंदाज करके उससे लड़ाई झगड़ा करना उसको। कुछ लोग आज का अपने बेटे के घर तोड़ने के लिए दोनों के बीच में दूरियां डाल,
ये दलाली करना, लोग बोल रहे हैं ना कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, लड़के दूसरी मिल जाएगी। लड़की का तो दुनिया पूरी जिंदगी का कर्ज उतर गया, अरिस्ट वो अरिस्ट तुम पे आ जाएगा और बहुत खतरा है कि बेटों पे जाता वो चीज़। हकीकत है, फिलोसफी ये बोलती, साइकोलॉजी ये बोलती है, वहाँ पे अपने बेटे के जो दलाली करता है ना, किसी की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करके, दलाल बोलते हैं उसको। एक नहीं है, दूसरी दो नहीं है, कोई सगाई तोड़ दे रहा कि लड़का बेटी अभी से अपनी पत्नी के कंट्रोल में आ जा रहा, अपनी पत्नी की बातें मान रहा, उसको अच्छा मुझे कम, पत्नी से ज़्यादा प्यार और माँ बाप से कम, तो दरार डाल दे रहे रिश्ते में। पूजा किसकी होती, पति पत्नी की पूजा होती है। उन दोनों में जितना गहरा प्यार, एक दूसरे की बातें जितना सुनेंगे घर में, उतनी ज़्यादा बरकत होगी। ये होती आजकल 50% लोगों को, पर हर लड़की पर ये आजकल दलाली, लड़का कुंवारा रह जाएगा, बंस